बूढ़े झांग शुआन ने अभी अभी अपनी 2,80,000 युआन की रिटायरमेंट बचत ताबूत के नीचे बने गुप्त खाने में छुपाई थी। फिर उसने अपने चेहरे पर चूल्हे की राख मल ली और सीधा ताबूत के अंदर लेट गया। उसकी पत्नी ताबूत के ऊपर झुककर रो रही थी, यहां तक कि उसकी आवाज बैठ गई थी। बूढ़े, तुम मुझे यहां अकेला छोड़कर ऐसे कैसे जा सकते हो? झांग शुआन ने अंदर से चुपके से अपनी पत्नी की पिंडली दबाई और फुसफुसाया, रोना बंद करो। गांव के रूख ऊपर जाकर कुछ पटाखे फोड़ो और सबको बता दो कि मैं चला गया हूं। मैं देखना चाहता हूं कि वे दोनों छोटे कमीने असल में क्या हैं। ये खबर ऐसे फैली जैसे उसके पैर हों। आधे घंटे में पूरे सांडावा को पता चल गया। उसका बड़ा बेटा झांग डाकियांग 3 पहिए वाली मोटरसाइकिल पर दहाड़ते हुए गेट तक आया। इंजन अभी भी चालू था जब वह घर के अंदर भागा। शोक सभा यहीं थी, लेकिन उसने उस पर एक नजर भी नहीं डाली। वह सीधे अपनी मां के पास गया। मां, पापा के 2,80,000 युआन कहाँ हैं? मुझे अभी बताओ। बात करते हुए उसने अपनी मां को धक्का दिया और लगभग गिरा ही दिया। पड़ोस वाली वांग आंटी यह बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसे रोकने के लिए आगे आईं। डाकियांग, ये क्या कर रहे हो? तुम्हारे पापा की अभी तक दफन भी नहीं हुए हैं। कम से कम पहले सिर तो झुका लो। झांग डाकियांग ने गर्दन तान कर झल्लाते हुए कहा, सिर झुकाने से क्या होगा? वो तो पहले ही मर चुके हैं। क्या वो वापस जिंदा हो जाएंगे? मुझे पहले पैसे ढूंढने हैं। वो मेरे पापा की जान थी। मैं सबसे बड़ा हूं तो सबसे बड़ा हिस्सा मेरा है। फिर वह अंदर वाले कमरे में भागा और बक्से व अलमारियां उधेड़ने लगा। एक जोरदार आवाज के साथ उसने पुरानी अलमारी का दरवाजा भी पूरी तरह उखाड़ फेंका। झांग शुआन ताबूत में लेटे हुए थे, गुस्से से कांप रहे थे और मन ही मन कोस रहे थे। तू कितना एहसान फरामोश है झांग डाकियांग। जब तेरी शादी हुई थी मैंने तो अपना बड़ा सा ग्रे खच्चर तक बेच दिया था तेरी दुल्हन के लिए 66,000 युआन जुटाने के लिए। जब तेरी बीवी की डिलीवरी में दिक्कत आई थी तो मैंने अपने ताबूत के लिए जो 8,000 युआन बचाए थे वो भी तुझे दे दिए, और आखिर में तू मुझे एक ढंग से झुककर सलाम तक नहीं करेगा। उसकी आंखों के कोनों से आंसू बह निकले, जो उसके चेहरे पर चूल्हे की राख में 2 फीकी लकीरें बना गईं। करीब 1 घंटे बाद उसका दूसरा बेटा झांग एरलियांग एक छोटे वैन में आया। ये लड़का बड़े बेटे से तो थोड़ा बेहतर था। वह अंदर आया, घुटनों के बल गिर पड़ा, सिर 3 बार जमीन पर टेका और हर तरफ आंसू और नाक बहाते हुए रोने लगा। पापा, आपको जाना ही था। आपका बेटा तो कभी आपकी ठीक से देखभाल भी नहीं कर पाया। रोने के बाद वह उठा, अपनी मां के पास झुककर धीमे से बोला, मां, पापा की बैंक बुक का पासवर्ड क्या मेरी जन्मतिथि है? कौन सी बैंक बुक? मुझे तो पता ही नहीं। झांग एरलियांग का चेहरा तुरंत बदल गया, लेकिन उसने गुस्सा नहीं दिखाया। उसने जबरन मुस्कान ला दी। मां, मुझसे झूठ मत बोलो। पापा ने अपनी पूरी जिंदगी एक एक पैसा जोड़कर बिताई है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उन्होंने पैसे न छोड़े हों। अगर आपको पता है तो बता दो, मैं आपके लिए संभाल कर रखूंगा ताकि मेरा भाई उसे छीन न ले। जब उसकी मां ने सिर्फ सिर हिलाया तो झांग एरलियांग ने अपना फोन निकाला, शोक सभा की एक फोटो ली और अपनी मां का एक वीडियो रिकॉर्ड किया। उसने एक पंक्ति और जोड़ी, चिंता मत करो पापा, आपका बेटा आपको हमेशा याद रखेगा। इसे अपनी फीड पर पोस्ट करने के बाद वह मुड़ा और चढ़ावे की मेज से 6 वॉलनट्स ड्रिंक्स का एक डिब्बा और संतरे का एक बैग उठा ले गया। जाते जाते उसने कहा, मां, अगले 2 दिन फैक्ट्री में बहुत काम है। मैं अंतिम संस्कार वाले दिन वापस आऊंगा। ताबूत के अंदर झांग शुआन इतना गुस्से में था कि उसके दांत किटकिटा रहे थे। तू कमबख्त झांग एरलियांग, तू अपने भाई से भी बदतर है। कम से कम वो तो मुझे खुलेआम लूटता है और तू मेरी आत्मा की वेदी के सामने नाटक कर रहा है। पर साल जब मैं 1 महीने से ज्यादा अस्पताल में था, क्या तू एक बार भी मिलने आया? जब तेरी पत्नी की डिलीवरी के बाद वह ठीक हो रही थी, तेरी मां ने उसे 3 महीने तक सेवा दी और तूने कभी धन्यवाद तक नहीं कहा। उसकी पत्नी ताबूत के सहारे रोती हुई खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आधा तो दिखावा था और आधा सच में दिल टूटने का दर्द था। उसने 20 साल तक अपनी जान खपा दी, उन दोनों बेटों को शून्य से पाल पोस कर बड़ा किया। उसने जो दुख झेला उसे शब्दों में बयां भी नहीं किया जा सकता। जैसे ही बूढ़ा दंपति सोच रहा था कि क्या उन्हें बाहर निकलकर सब कुछ रोक देना चाहिए, अचानक कोई आंगन में आ गया। वह एक 30-32 साल का आदमी था, जिसकी त्वचा सांवली थी, हाथों में मेहनत के छाले थे और उसने फीकी पड़ चुकी वर्क यूनिफॉर्म पहन रखी थी। जैसे ही उसने शोक सभा देखी, उसकी आंखें लाल हो गईं। वह घुटनों के बल गिर पड़ा और वेदी के सामने 9 बार सिर टेका। उसका माथा धूल से भर गया। उसने कहा, मैं देर से आया हूं। झांग शुआन ताबूत के अंदर सन्न रह गया। यह कौन है? फिर उस आदमी ने अपनी जैकेट से एक प्लास्टिक बैग निकाला और उसे खोला। अंदर छोटे छोटे मुड़े तुड़े नोटों की एक गड्डी थी। शुआन चाचा, मैं निर्माण स्थलों पर ईंट और सीमेंट ढोता रहा हूं। मैंने 3 साल तक बचत की और यही सब कुछ है मेरे पास, 20,000 युआन।